हाँ जी, तो आज पांच पांच आईपीओस क्लोज होने वाले हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए और कौन से आईपीओ को स्किप करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में अपने इन पांचों आईपीओस की सारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए लास्ट में ये देखेंगे कि कौन सा आईपीओ कहां रैंक करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है, 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर यानी कि मंडे तक ये पांच आईपीओस खुले हैं। सबसे पहला ममता मशीनरी लिमिटेड, दूसरा डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, तीसरा ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड, चौथा सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड और पांचवा कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड। इन पांचों आईपीओ की लिस्टिंग डेट 27 दिसंबर होने वाली है। अब चलो सबसे पहला पैरामीटर आईपीओ साइज को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन पांचों में से सबसे बड़ा आईपीओ साइज डैम कैपिटल एडवाइजर्स का है और सबसे छोटा आईपीओ ममता मशीनरी का है। अब क्योंकि ये सबसे छोटा आईपीओ है तो यहां ऑब्वियसली सब्सक्रिप्शन भी भर भर के आएगा, जिसका मतलब ये है कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस इस पर्टिकुलर आईपीओ में काफी कम होने वाले। इसके अलावा ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड का आईपीओ साइज 839 करोड़ का है, सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड का आईपीओ साइज 550 करोड़ का है और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड का आईपीओ साइज 500 करोड़ का है। इसमें से ममता मशीनरी और डैम कैपिटल एडवाइजर्स 100% ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बस अपना स्टेक बेचकर निकल रहे हैं। तो ये इन दोनों आईपीओस की एक नेगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि अपने जनरली प्रेफर करते हैं कि कुछ तो फ्रेश इशू हो ताकि कंपनी उस पैसों को अपने एक्सपेंशन में या अपने डेट रीपेमेंट में यूज करे, जो कि इन पहले दोनों आईपीओस के केस में नहीं होने वाला। बात करते हैं ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड की। तो यहां ना 48% फ्रेश इशू है और 52% ऑफर फॉर सेल, यानी कि मेजॉरिटी पैसा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास ही जा रहा है। लेकिन एटलीस्ट कुछ तो फ्रेश इशू है जो कि कंपनी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के पीछे यूज करेगी। सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड में 73% का फ्रेश इशू है और सिर्फ 27% का ही ऑफर फॉर सेल है। तो ये काफी अच्छा रेशियो है और जो 73% का फ्रेश इशू है उससे कंपनी अपनी डेट का रीपेमेंट करेगी, जिससे कि आने वाले सालों में कंपनी को कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, विच इन टर्न मींस कि कंपनी की नेट प्रॉफिट्स भी बढ़कर आएगी। फाइनली कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड की अगर बात करें तो यहां सिर्फ 35% का फ्रेश इशू है और 65% का ऑफर फॉर सेल। ये जो 35% का फ्रेश इशू है ये कंपनी यूज करेगी कैपेक्स के पीछे, डेट रीपेमेंट के पीछे और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के पीछे। चलो अब इन पांचों आईपीओस की एक बार बिजनेस शॉर्ट में समझ लेते हैं। ममता मशीनरी लिमिटेड का बिजनेस है मशीन की मैन्युफैक्चरिंग करना, ऐसी मशीन्स जो कि पैकिंग मटेरियल बनाती है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स इन्वेस्टमेंट बैंक है, यानी कि इनका काम है आईपीओस लाना, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कराना और रिसर्च और ब्रोकिंग से रिलेटेड सर्विसेज। ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड मेनली पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में, सनातन टेक्सटाइल्स पॉलिएस्टर यार्न और कॉटन यार्न के बिजनेस में और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में। अब चलो ये देख लेते हैं कि इन पांचों कंपनीज का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, यानी कि अगर ये 100 रुपए का सेल करते हैं तो नेट कितने का प्रॉफिट कमाते हैं। तो ममता मशीनरी लिमिटेड के केस में प्रॉफिट मार्जिन 15% का है, डैम कैपिटल एडवाइजर्स के केस में ये प्रॉफिट मार्जिन 39% का है, ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के केस में ये प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 6% का है, सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड के केस में प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4% का है और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड के केस में प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 8% का है। चलो अब ये देख लेते हैं कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसों पे कितने का रिटर्न कमा कर दे पा रही है। तो ममता मशीनरी के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी 28% का है, डैम कैपिटल एडवाइजर्स के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी 55% का है, ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है, सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 11% का है और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड के केस में रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 14% का है। फाइनेंशियल्स की ओर अगर देखें तो ममता मशीनरी का फाइनेंशियल मुझे ओवरऑल स्ट्रॉन्ग लगा, डैम कैपिटल एडवाइजर्स का फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड का भी फाइनेंशियल्स ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन सनातन टेक्सटाइल्स और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स का फाइनेंशियल्स मुझे ओवरऑल डिसेंट लगा, यानी कि बाकी के तीन कंपनीज के कंपैरिजन में इनका फाइनेंशियल्स थोड़ा कमजोर है। अब चलो वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। तो वैल्यूएशंस मुझे ममता मशीनरी, ट्रांस रेल लाइटिंग, सनातन और कॉनकॉर्ड इन चारों का ही काफी रीजनेबल लगा, बट हाँ डैम कैपिटल एडवाइजर्स का वैल्यूएशन मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। फाइनली आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है उसकी बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन कितना होगा एज पर द करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम।
तो ममता मशीनरी में एज पर द करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स 107% के आसपास का है। डैम कैपिटल एडवाइजर्स के केस में ये 56% के आसपास का है। ट्रांसरेल लाइटिंग के केस में ये 40% के आसपास का है। सनातन टेक्सटाइल्स के केस में ये 12.5% के आसपास का है और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स के केस में ये 5-6% के आसपास का है। रही बात क्या इन आईपीओस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है, तो पहले 3 आईपीओस को यानी कि ममता मशीनरी, डैम कैपिटल और ट्रांसरेल लाइटिंग को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। रही बात सनातन टेक्सटाइल्स और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स की, तो इन दोनों आईपीओस को भी आप कंसिडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए। अब फाइनली देख लेते हैं कि मैं इन 5 आईपीओस को कैसे रैंक कर रहा हूं। तो मेरे लिए नंबर 1 पे होगी ममता मशीनरी, नंबर 2 पे होगी डैम कैपिटल एडवाइजर्स, नंबर 3 पे होगी ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड की आईपीओ, नंबर 4 पे होगी सनातन टेक्सटाइल्स लिमिटेड और नंबर 5 पे होगी कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड। यानी कि अगर मेरे पास एक लॉट के पैसे होंगे तो मैं वो ममता मशीनरी में लगाऊंगा। ऑल्दो इसका आईपीओ साइज काफी छोटा है और इसमें भर भर के सब्सक्रिप्शन आने वाले, स्टिल मैं अपनी बेट इस पर्टिकुलर आईपीओ में लूंगा। अगर मेरे पास 2 लॉट जितने पैसे होंगे तो मैं एक लॉट ममता मशीनरी और एक लॉट डैम कैपिटल एडवाइजर्स में लगाऊंगा। 3 लॉट के पैसे हुए तो एक लॉट ममता मशीनरी में, एक लॉट डैम कैपिटल एडवाइजर्स में, एक लॉट ट्रांसरेल लाइटिंग में। सनातन टेक्सटाइल्स और कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स, इन दोनों आईपीओस में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है गिवन द करंट मार्केट कंडीशंस, बट अगेन अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स है और आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अप्लाइंग इन ऑल दीज 5 आईपीओस। जाते जाते ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैंने किसी भी तरीके से कोई रेकमेंडेशन नहीं दी है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, जिसमें मैंने अपने हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए एक ही जगह पे आपके सामने रखा है और फिर अपने अकॉर्डिंग इन 5 आईपीओस को रैंक किया है। आपकी लॉजिक और आपकी रैंकिंग कंप्लीटली अलग हो सकती है एंड दैट इज टोटली फाइन। बाय द वे, मैंने ममता मशीनरी, डैम कैपिटल एडवाइजर्स और ट्रांसरेल लाइटिंग पर अपनी डिटेल्ड आईपीओ रिव्यू भी अपलोड कर दी है, तो आप चाहो तो उसे भी देख लेना। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।